अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी प्रोफाइल्स की एक नई एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। हमारे मुल्क और इंडिया में बड़ा कंपैरिजन किया जाता है। कहा जाता है कि उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से बहुत बेहतर है, लेकिन एक बल्कि इनफैक्ट दो फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे शायद हमारी इंडस्ट्री को वो शायद छूना भी चाहें तो वो नहीं छू सकते। उनमें से एक है हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और दूसरी है पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री। मेरे आज के मेहमान भी इसी इंडस्ट्री के एक मेंबर हैं, फैसल कुरैशी। आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा फैसल, टू स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू का आप अपने बचपन के बारे में बताइए, बिकॉज एक्टिंग करियर के बारे में थोड़ा बहुत हर किसी ने सुना ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ अपनी बचपन, अपनी चाइल्डहुड, कोई ऐसी मेमोरीज, कोई ऐसी याद जो आप समझते हैं कि राइट। लेकिन हकीकत ये है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं शोबिज़ में ही हूँ। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ सीरियल्स। बचपने से मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आई वॉज वेरी यंग जब मैंने एमरजेंसी वार्ड किया था, फिर उसके बाद अंधेरा उजाला, फिर पता नहीं कौन कौन से बच्चों के प्लेस किए हुए। कुछ साल डेढ़ साल का मैंने गैप लिया, फिर उसके बाद मैं फिल्म्स में आ गया, फिर दोबारा ड्रामों में आ गया। सो वो सिलसिला मेरा शोबिज़ से कनेक्ट ही रहा है फ्रॉम माई चाइल्डहुड, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कुछ और सोचा ही नहीं कि कुछ और बनना है। फोकस ही बचपने से एक चीज़ पे था। बचपने में जहाँ तक मज़े के वाक़यात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, अब चूँकि इतने इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें आप शेयर कर चुके होते हैं। सो बहुत मज़े की चीज़ें हैं। लाइक मुझे डांस का बहुत शौक़ है, अभी भी, बचपने में भी बहुत था। सो अक्सर व बेशतर मुझे घर वालों से डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, क्योंकि मोहल्ले में कहीं डांस कंपटीशन हो रहा होता था ऐसे, तो वहाँ पे मैं पहुँच जाता था और मैं वहाँ पे जाके डांस कंपटीशन में हिस्सा लेता था। और आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट दो, लेकिन जैसे स्कूल में आपकी क्रिकेट टीम होती है या आपकी ड्रामा जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत अच्छी पोजीशन भी आती थी। तो चूँकि फोकस एक बचपने से रहा कि नहीं, एक्टर ही बनना है, एक्टर ही बनना है, एक्टर ही बनना है, कभी कुछ सोचा ही नहीं, तो इस वजह से आज यहीं बैठा हूँ। लेकिन बचपन से अगर आप एक्टिंग में इन्वॉल्व थे और आपने बोला है कि आपने चाइल्ड आर्टिस्ट भी ऐसा काम किया है, तो वो आपकी पढ़ाई पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता था? नहीं, एक्चुअली शुरू में ये होता था कि जब आई वाज वेरी यंग, तो मुझे अच्छी तरह से याद है जो छुट्टियाँ होती थी उसमें मैं सेक्रीफाइस करता था छुट्टियों को, कहीं जाने की बजाय मैं ड्रामों में काम कर रहा होता था। अच्छा। कभी कभार कुछ प्लेज ऐसे होते थे उस वक्त, क्योंकि मैनेज भी इस तरह से किया जाता था बच्चों को कि वो स्कूल के बाद आप चले जाएं टेलीविज़न सेंटर और आप वहाँ आराम से बैठे में, जब बच्चे की बारी होगी तब वो आएगा। तो उस दौरान आप पढ़ भी रहे हैं, किसी सीनियर से कुछ पूछना है तो वो भी हमने पूछ लिया। सो वो एक सिलसिला जारी रहा। माय मोस्ट ऑफ सीनियर्स आर माशाल्लाह एजुकेटेड, तो उनसे हम पढ़ भी लेते थे, कभी को पढ़ा भी देता था बीच में। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में, लेकिन मैनेज आपने सही किया, हर चीज़ को आपने इक्वल टाइम दिया अपनी लाइफ में, खुद ही होता चला गया, लकीली मैं ये कहूँगा। राइट। अच्छा फैसल, आपकी एक्टिंग करियर के बारे में अगर बात की जाए तो आपने ड्रामा में भी काम किया है एंड यू आल्सो वर्कड इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो इन दोनों फील्ड्स, एक तो एक्टिंग आई थिंक कॉमन है, बट फील्ड्स काफ़ी, वो बिग स्क्रीन है, ये दिस इज़ अ स्मॉल स्क्रीन। तो इन दोनों में से आपके अकॉर्डिंगली बेहतर आपने काम कहाँ किया और कौन सा ईजी था? खैर ईजी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि स्टेज भी किया है, फिल्म भी की है, अपने कहते हैं टेलीविज़न तो मैं कर ही रहा हूँ। जहाँ तक हमारे वहाँ एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये बना हुआ है कि फ़िल्म मीडियम ज़रा लाउड है, टेलीविज़न थोड़ा अंडर है, तो एज सच कुछ भी नहीं है। हकीकत यही है कि मैं फ़िल्म में शायद इसलिए कोप अप नहीं कर सका या उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सका बिकॉज मुझे वो लाउड टाइप एक्टिंग मुझसे होती नहीं थी। जो जिस तरह की फिल्म्स बन रही थी, मैंने कुछ फिल्म्स की जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ थी, बट वो चीज़ मैनेज हो नहीं पाई इन द बिगिनिंग, क्योंकि दौर भी ऐसा चल रहा था कि फिल्म ज़रा लाउड चल रही थी। अब अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, हम अक्सर हॉलीवुड की मिसाल देते हैं या हम बॉलीवुड की मिसाल देते हैं, तो वहाँ पे भी जो इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स हैं जिनकी हम अगर बात करते हैं, तो उनकी फ़िल्म जो है वो बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स रियलिटी बेस्ड होती है। बिल्कुल। जो ब्रिटिश सिनेमा है या आपका ईरान का सिनेमा है या जर्मन है या फ्रेंच है,
तो ये जितना सिनेमा आया है ये एक रियलिटी सिनेमा को सामने लेकर आया है। और जब अब इसका कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे वो फिल्म और टीवी का, जब हम कहते हैं कि एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है लेकिन आपने उसमें थोड़ा सा कमर्शियलिज्म डाला हुआ है, हल्की सी फैंटेसी डाली हुई है, तो वो बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। अब हमारे वहाँ चूँकि एक वो कॉन्सेप्ट बैठ गया है, नहीं फिल्म लाउड है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो डिफरेंस है फिल्म में और टीवी में वो ये है कि टीवी में बेसिकली इट्स अ क्लोज़अप मीडियम, कि आपने जो कुछ भी करना है वो क्लोज़अप में यू हैव टू डू इट, बिकॉज बड़ी स्क्रीन पे तो इतनी बड़ी स्क्रीन है, आप हेड टू टो एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें तो कहीं कोई माफ़ी नहीं है। टीवी पे फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों में निकल जाते हैं। हाँ, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है टीवी पे कैरेक्टर को, बिकॉज फिल्म में मैक्सिमम सीन्स होंगे 80 से लेके 100-110 सीन्स होते हैं। जब हम ड्रामे की बात करते हैं तो इस वक्त ऑलमोस्ट 600-700 सीन्स आपको करने हैं, तो उसमें कैरेक्टर को फिर मेंटेन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कि आपने इतना अरसा सस्टेन करना है उस कैरेक्टर को लेके। सो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। स्टेज लाइव ऑडियंस आपके सामने बैठी है, आपने जहाँ ज़रा सी फिर अपना बुरी एक्टिंग की तो आपको वहीं हूट हो जाएंगे, आपने ज़रा सी अच्छी की तो आपको वहीं क्लैप मिल जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये कि इट्स ऑल रिलेटेड टू वन थिंग। सो फन सबका अपना अलग अलग है। बट आउट ऑफ ये थिएटर, टीवी और फिल्म, आपने सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया? ऑफ कोर्स मैंने चूँकि मुझे कैरेक्टर्स करने का मौका टेलीविज़न पे मिला, आई हैव डन लॉट ऑफ कैरेक्टर्स ऑन टेलीविज़न, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें एक्सपेरिमेंटल बहुत थे, जिसमें वैरायटीज़ बहुत हैं। कभी मैं 60 साल का बूढ़ा हूँ, तो कभी मैं 25 साल का जवान हूँ, तो कभी मैं 40 साल का एक मिडिल एज आदमी हूँ, कभी मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो कभी मैं तबला बजाने वाला हूँ, तो कभी मैं एक स्टूडेंट हूँ। देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। तो उस पर फिर वर्क करने का टाइम मिला कि एक इंजीनियर है वो किस तरह से बात करता होगा, या एक डॉक्टर है, या एक इंस्पेक्टर है, या एक गाना बजाने वाला है, या एक ड्रग एडिक्ट है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इंसान फिर उन पे काम करता है, फिर उनको प्रॉपरली सामने लेकर आता है कि नहीं यार, अगर इसकी कैरेक्टराइजेशन, पीछे एक बहुत होमवर्क करना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली। सो टेलीविज़न पे मुझे बहुत मज़ा आया, बट हकीकत ये हर एक्टर की ड्रीम है कि वो बड़ी स्क्रीन पे आए, क्योंकि जब आपको पैसा खर्च करके लोग देख रहे होते हैं तो उसका एक मज़ा और होता है, एक टोटल फोकस होता है एक एक्टर के ऊपर जो वो एक्टिंग कर रहा है। एक बड़ी स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, सिनेमा हॉल में आप बैठे हुए हैं। टेलीविज़न तो ये है कि इंसान चलते फिरते भी देख रहा है, बच्चों को रोते हुए भी आप टीवी देख रहे हैं, सब्ज़ी काटते हुए भी देख रहे हैं। सो बहुत कम लोग हैं जो टीवी को बड़ा गौर से देखते हैं, ड्रामों को बड़े अटेंटिव होके देख रहे होते हैं। सो अल्टीमेट तो खैर फिल्म ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, वैसे आपने सीरियस रोल्स भी किए हैं और आपने कॉमिक रोल्स भी किए हैं, तो आई थिंक कॉमिक रोल प्ले करना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बिकॉज उसको मेंटेन, अगेन सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाती है। तो आउट ऑफ दीज टू विच डू यू थिंक कि आपके एज अ पर्सन बहुत क्लोज है? हाँ, माना यही जाता है कि कॉमेडी बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक टाइमिंग है, बिल्कुल ज़रा सी वो टाइमिंग सिंक आउट होती है तो वो बात जो है वो ख़त्म हो जाती है, या वो रिएक्शन अगर उस टाइम पे नहीं आता तो वो हो जाता है। बट समहाउ कॉमेडी मेरे अंदर ज़्यादा है। मतलब आम लाइफ में भी मैं थोड़ा सा फ़नी हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरी अपनी, मैं एक्चुअली कॉमेडी नहीं करता, मैं जो हम उल्टी सीधी मस्तियाँ करते हैं, ह्यूमर ऐड करते हैं, हर चीज़ ह्यूमर बनाते हैं, तो हम वो जो एक छोटी मोटी मस्तियाँ करते हैं वही हम टेलीविज़न पे भी कर लेते हैं, वो लोगों को पसंद आ जाती है। मेरे लिए थोड़ा सा ट्रेजिडी करना मुश्किल है, बिकॉज ठीक है कुछ चीज़ें दिल पे लगी होंगी कभी, तो वो इंसान भूल भी जाता है, क्योंकि कहते हैं खुश रहना ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो लेकिन ये है कि हाँ, मेरे लिए जो सबसे मुश्किल है वो हकीकतन रोमांटिक कैरेक्टर्स प्ले करना है। वो वाकई मेरे लिए, मुझे बड़ा उसमें इशू हो जाता है। That is surprising because you are known to be a romantic hero on screen. हाँ, लेकिन ये हकीकत है, because you know there are a lot of time, अब
चूँकि शोबिज़ को लोग पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब देयर आर लॉट ऑफ माय एक्ट्रेसेस जो मुझे भाई बोलती हैं, या एक रिलेशन और बन गया हुआ है, अब उनके साथ एक रोमांटिक सीन उनके साथ एक रोमांटिक करना है। मेरे सामने फॉर एग्जांपल नादिया जमील खड़ी हुई है, जिसके बच्चे मुझे मामू बोलते हैं बाकायदा, अब उसके साथ एक रोमांटिक सीन करना। सो वो एक फनीएस्ट तरीन टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में कि अच्छा रोमांस करना है, ओके। अब वो बार बार अपने आप को रोकना या वो उस तरह से सोचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी इस पूरे एक्टिंग में आपकी बहुत फीमेल फैंस फॉलोइंग है, फीमेल स्पेसिफिक, तो इनके साथ आप किस तरह डील करते हैं? बिकॉज आई एम श्योर आपको रैंडम एसएमएसेस, कॉल्स, ईमेल्स, घर तक पहुंच जाना, तो आपकी फैमिली या आपके बच्चे ना, योर वाइफ, वो अंडरस्टैंड करती है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक चीज़ का पता है कि हाँ इज एन एक्टर, तो वो ये तो सब कुछ होगा, ये तो एक चीज़ लगी हुई है। माई लॉट ऑफ फीमेल फैंस जिनसे मैं बात करता हूँ, बड़ी तमीज़ से वो बात करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे भाई ही बोलें, बगैर भाई बोले भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बड़ी तमीज़ से मुझसे बात करती हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। कभी कोई उन्होंने मुझे सजेशन देना हो या मुझसे कोई बात उनको फंस गई हो, वो मुझसे पूछ रही हो, तो मैं उनको ज़रूर जवाब देता हूँ। एंड आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई फैंस ऑल्सो, कि मैं थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, मैं उनको जवाब दे रहा होता हूँ। इवन थ्रू माई मॉर्निंग शो जो लोग फ़ोन कर रहे होते हैं उनको मैं बोल रहा होता हूँ, जवाब दे रहा होता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि नहीं, अब वो दौर नहीं है कि एक्टर जवाब ना दे, कि लोग परसेप्शंस बना के बैठ जाते हैं एक्टर्स के बारे में। जो भी जिस तरह का कैरेक्टर किया, लोग समझते हैं कि यार ये थोड़ा सा इसके अंदर ये चीज़ तो होगी, कि इफ़ आई एम प्लेइंग अ प्ले बॉय तो लोग कह रहे होंगे कि नहीं यार ये थोड़ा है इस टाइप का, इज़ अ वुमनाइजर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, लाइक इस तरह की चीज़ें। बट जब से हम लोगों ने बातें शुरू की हैं, सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ के हम सर बहुत ऐसे अदाकार हैं जो ट्वीट भी करते हैं, जो फेसबुक पे भी इन टच हैं, तो लोगों के दिमाग में आना शुरू हुआ है कि नहीं यार ये तो नॉर्मल लोग हैं। जैसे वो अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है वो अपना काम कर रहा है, कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इसी तरह से एक एक्टर है जो सिर्फ अपनी एक्टिंग कर रहा है। सो वी आर नॉट पॉलिटिशियंस जो एक्टिंग भी कर रहे हैं और पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बट वी आर ओनली एक्टर्स जो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, और हम खुलेआम कर रहे हैं, हमें पैसे मिलते हैं उस चीज़ के एक्टिंग करने के, तो हम इसलिए एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक। वैसे पूरे इस लाइफ की पूरी जर्नी में आपकी एक इंस्पिरेशन क्या रही है, जो आपको हमेशा इट कीप्स यू गोइंग इन दैट ट्रैक? देखो ज़िंदगी में ये कहना कि किसी एक ही इंस्पिरेशन रही हो तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है। व्हेन आई वाज इन माय अर्ली एज, ऑफ कोर्स माय फादर वाज माय इंस्पिरेशन, स्टिल ही इज़, बिकॉज उनकी वजह से बहुत कुछ सीखा, चलना, बोलना, या माशरे में या जो थोड़ी बहुत तमीज़ आई उनकी वजह से हासिल की। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करती रहती हैं। उसमें कहीं आपको कुछ मोटिवेशनल लोग मिलते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं कि नहीं यार ये ट्रैक सही नहीं है, आप इस ट्रैक पे आ जाएं, ये ट्रैक सही नहीं है, आप इस ट्रैक पे आ जाएं। फिर कुछ सीनियर्स हैं जो मेरी फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिली। फिर हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा नाम है, हमारे मुल्क के हीरोज़ हैं, जब उनको पढ़ना शुरू किया या बहुत सारे लोगों की किताबें जब पढ़ी तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती हैं। कई छोटे छोटे कोट्स होते हैं जिनको आप पढ़ के उनसे आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाती हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि हम बहुत भटके हुए हैं एक्चुअली, हम लोगों को बहुत उलझाया हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, हमारे लोगों ने बहुत बांट के रखने की कोशिश की जाती है। सो फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर जब आप सर्च शुरू करते हैं, फिर जब आप खुद से कोशिश करते हैं कि यार मैं किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ या मैं बदल सकता हूँ, या ये मुझे गलत लग रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। जब आप उसका जवाब ढूंढते हैं तो वो आखिर में जाके आपको अपनी किताब में मिल जाता है जो अल्लाह ने उतारी, कि यार ये तो इस तरह से लिखा हुआ है तो वो लोग इस तरह से क्यों कह रहे हैं। सो फिर उन चीज़ों की मदद से आप अपने बड़ों से पूछते हैं, या आप किसी ऐसे आलिम से या किसी ऐसे शख्स से पूछते हैं जिसको उस चीज़ पे अबूर हासिल है, तो वो आपकी एक राह मुतय्यन कर देता है। ये तो खैर एक बात हो गई जो आपने आखिर में अल्लाह को जवाब देना है उसकी। लेकिन दुनियावी तौर पे देयर आर लॉट ऑफ ड्यूटीज़ जो आपको
इंस्पायर कर रही होती हैं, लॉट ऑफ पर्सनालिटीज जो आपको इंस्पायर कर रही होती वो हैं। चीज़ शख्स कोई इंसान कोई हो एक सकता इंसान है, हो, कोई एक बात हो चीज़ सकती हो है, सकती है, किसी की कोई बात हो सकती है, लाइक यू Exactly. जस्ट मेंशन। तो वो ज़रूरी नहीं है कि Exactly. कोई इंसान या कोई शख्स ही हो जो आपको इंस्पायर और करता ये है। लोगों का जो कुछ लोगों का परसेप्शन होता है ना कि यार इसने ज़िंदगी में ये किया है और अब ये कर रहा है तो ये ड्रामे कर रहा है, तो मैं कहता हूँ इनकरेज करना चाहिए लोगों क्योंकि को। आप यू डू चेंज ओवर टाइम। एग्जैक्टली, कि ठीक है इंसान ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, इंसान ही हर कोई तो करेंगे। परफेक्शनिस्ट नहीं है यहाँ पे नई ज़िंदगी में। तो ये है कि होता है, इंसान कभी सुधर जाता है, कभी कुछ चीज़ें उसको अच्छी मिल जाती हैं, और लकी होते हैं वो लोग जिनको कंपनीज अच्छी मिल जाती हैं, जिनको चीज़ें अच्छी मिलनी शुरू हो जाती हैं या खुद ब खुद सामने आनी शुरू हो जाती हैं। वो फिर चेंज करते हैं अपने आप को, तब्दीली लाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली। ठीक है फैसल, आखिरी में आपका मैसेज हमारी आवाम के लिए। यार मैं पता नहीं, मुझे शायद कोई 6-7 साल हो गए मैं एक ही मैसेज देता हूँ, और मैं हमेशा ही यही कहता हूँ कि वी पाकिस्तानी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी एंड सपोर्ट पाकिस्तान, दैट्स इट। और कोई मैसेज नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों से हम बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक हमारे जो अराउंड अगर आप लोग देखें ना तो ज़्यादातर पॉइंटिंग फिंगर्स आ गई हैं अब। तो दिस सपोर्ट पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। थैंक यू सो मच फैसल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com।